हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रूट वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि अब ये रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड होता है किसी भी इंग्लिश वर्ड या फिर किसी भी भाषा का जो वर्ड है उसका रूट क्या है, यानी कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है, किस वर्ड से मिलकर वो बना है, क्या वो एक शब्द से मिलके बना है या फिर दो या तीन शब्द से मिलके बना है। तो उस वर्ड को हम रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा और आप वर्ड को देखेंगे, उसका अनुमान लगा लेंगे ये वर्ड बना कहाँ से है और इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। अभी जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा रूट वर्ड होता क्या है। So friends, if you are preparing for examination like SSC, IBPS and UPSC, so you can watch this video. It is very beneficial. Without being delayed, let's begin the video. तो हमारा आज का जो रूट वर्ड है वो है साइड। ये साइड क्या होता है? साइड मतलब होता है किलिंग। किसी की भी किलिंग अगर होगी, भाई की, बहन की या खुद की या किसी भी बच्चे की, तो उसे हम साइड कहते हैं। यानी किलिंग का मतलब होता है साइड। अब तुम किसी को भी किल कर दो, उसको हम साइड बोलते हैं। ओके, तो उससे हमारा पहला वर्ड है सुसाइड। सुसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ। यानी अगर तुम खुद को ही मार लोगे तो तुम क्या करोगे? तुम यानी कि सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि तुम साइड कर रहे हो यानी तुम किलिंग तो कर रहे हो, लेकिन किसकी? सुसाइड, यानी खुद की किलिंग कर रहे हो। सेकंड वर्ड हमारा है बायोसाइड। अब इसको आपको आंसर खुद देना है। कैसे देना है? साइड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि किलिंग होता है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी ज़िंदगी, यानी जीवन। आपने सुना होगा बायोग्राफी या बायोलॉजी, इसका मतलब होता है लाइफ। किसी के बारे में कुछ लिखते हो तो बायोग्राफी होता है ना। तो बायो मतलब होता है लाइफ। अब बायोसाइड क्या होगा? लाइफ की किलिंग, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। किसी की भी लाइफ का डिस्ट्रक्शन, वो कहलाएगा बायोसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डाईसाइड। अब डाईसाइड क्या होता है? आपको एक वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश में, डाइटी। डाइटी मतलब होता है देवी देवता, DEITY। इसका मतलब होता है देवी देवता, भगवान। वो हम उसे क्या कहते हैं? डाइटी कहते हैं। तो डाईसाइड मतलब किलिंग ऑफ गॉड, किसी भगवान की हत्या, और उसे हम कहेंगे डाईसाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलीसाइड। फिलीसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, यानी किसी के बच्चे को मार देना। तो आपने क्या कर दिया कि आपने सुसाइड कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है, आपने फिलीसाइड कर लिया है। ठीक है, किसी के बच्चे को मारना हो जाएगा फिलीसाइड। तो एक बार रिवीजन करते हैं। सुसाइड मतलब खुद को मारना, बायोसाइड मतलब किसी की लाइफ को ख़त्म कर देना, और डाईसाइड मतलब किलिंग ऑफ गॉड, यानी डाइटी की हत्या कर दिया आपने, या फिर फिलीसाइड यानी कि किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे को मार देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। भाई बंधु जो होते हैं ना, उसको हम, उस बंधुत्व को इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं, भाईचारे को। तो अगर यहाँ पे फ्रैट्रिसाइड आ गया तो साइड का मतलब आपको पता है किलिंग होता है, और फ्रैट्री मतलब भाई होता है। तो फ्रैट्रिसाइड कर दिया आपने, यानी भाई की किलिंग कर दी। तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई को मारना, ये हो जाएगा फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है जर्मीसाइड। अभी तो और आसान हो गया। जर्म्स आपने सुने होगा, जर्म्स मतलब बैक्टीरिया होता है। अब अगर उसकी किलिंग करोगे यानी उसकी साइड करोगे तो जर्मीसाइड। ए सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम जर्मीसाइड कहते हैं। बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है होमीसाइड। अब होमी का मतलब होता है ह्यूमन से, यानी मानव से। तो होमीसाइड क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड होमिसाइड। अब होमोसैपियंस, हम लोग कौन है? होमोसैपियंस है, उन्हीं के एक स्पेसीज है। ठीक है, तो होमिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड बहुत आसान वर्ड हो गया। क्यों? इन्फेंट मतलब आपको पता होगा, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, यानी जो अभी भी पैदा हुआ 2-4 दिन का या 1 महीने का, वो शिशु होता है। ठीक है, तो उस शिशु को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट। अगर हम इन्फेंटिसाइड करेंगे यानी हम किसी की इन्फेंट को मार देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। आई होप कि इतने सारे नए वर्ड आपको दिख रहे हैं, लेकिन सब आसान है क्योंकि सब में साइड लगा हुआ है, इसका मतलब किलिंग है। और बाकी वर्ड हमें पहले से पता है, जम्स पता है, या फ्रेटर्निटी पता है, या फिर इन्फेंट पता है। इन्फेंट मतलब शिशु, तो इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इन्फेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैरिटिसाइड। अब मैरिटिसाइड से को पढ़ने से पहले आपको मैरिटल पढ़ना पड़ेगा। आपने किसी का मैरिटल स्टेटस एक वर्ड सुना होगा कि भैया आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो मैं कहूँगा यार अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैरिटल स्टेटस मेरा अभी मतलब यस नहीं है, नो है। तो मैरिटी मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू मैरिटल, यानी शादी से संबंधित। तो मैरिटी साइड क्या हो जाएगा? किसी के जीवन साथी को मार देना,
ठीक है। तो मैरिटीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस होता है जीवन साथी। अगर कोई बॉय है तो उसका स्पाउस होगा गर्ल, और कोई गर्ल है तो उसका स्पाउस होगा बॉय। ओके, तो मैरिटीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस स्पाउस, किसी के जीवन साथी को मार देना इज कॉल्ड मैरिटीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीसाइड। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक आपने सुना होगा मैटरनल और एक आपने सुना होगा पैटर्नल। मैटरनल मतलब होता है कि मम्मी की तरफ के जितने भी हमारे रिलेटिव हो गए या मम्मी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है उसको मैटरनल बोलते हैं, और पैटर्नल होता है पापा की तरफ के। तो मैट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की मम्मी को मार देना इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। ठीक है, अगर किसी के पापा को मार दोगे तो हो जाएगा पैट्रीसाइड। ऑलराइट, तो मैट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, और पैट्रीसाइड मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस फादर। आई होप आप समझ रहे हैं ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिसाइड। अब नेपोटिज्म एक वर्ड होता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग अपने भाई को, अपने भतीजे को टिकट देते हैं ताकि वो एमएलए या एमपी बन सके। तो नेपोटिज्म से ही ये वर्ड मिला है नेपोटिसाइड, यानी नेपोटी का किलिंग, यानी कि किसी के नेफ्यू को मार देना, किसी के भांजे को मार देना या भतीजे को मार देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेपोटिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू। अगला वर्ड है पैट्रिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ वंस फादर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिसाइड। अब ये रेजिसाइड क्या है? रेजिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ मोनार्क और किंग। किंग मतलब किसी राजा को मारना, या मोनार्क भी यही होता है राजा। अब रेजिसाइड कैसे याद करेंगे? आपने एक वर्ड सुना होगा रिजीम। रिजीम मतलब होता है शासनकाल। जैसे अभी भारत में किसकी रिजीम चल रही है, यानी किसका शासनकाल चल रहा है, तो अभी मोदी का चल रहा है। ठीक है, या फिर यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम चल रही है, 4 साल की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो रिजीम मतलब होता है किसी का शासनकाल। जैसे अकबर की रिजीम कितने साल रही, तो हम उसे रिजीम कहते हैं, यानी शासन जो व्यवस्था होती है। तो अगर हम रेजिसाइड कर देंगे तो जो शासन करने वाला है हम उसे ही किल कर देंगे। ठीक है, तो रेजिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ मोनार्क और किंग, यानी किसी राजा को मार देना, और उसे कहेंगे रेजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, किसी की बहन को मार देना, तो उसे हम कहेंगे सोरोरीसाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है टायरानीसाइड। टायरानीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ टायरेंट। टायरेंट क्या होता है? टायरेंट होता है तानाशाह। ठीक है, इसको हम डिस्पोटिक भी बोलते हैं टायरेंट को, यानी जैसे कि किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का, ये सब तानाशाह है, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इनका जो मन आता है वो कर लेते हैं, ये अपनी सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो वो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी की नहीं सुनता तो उसे हम तानाशाह कहते हैं। जैसे हिटलर था, तो ये सब क्या है? टायरेंट है। तो अगर हम इनको मार देंगे, इनकी किलिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा टायरानीसाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपिसाइड। एपिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों को मारना इज कॉल्ड एपिसाइड। एपिसाइड, अब ये आपने सुना होगा एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो एपी मतलब होता है मधुमक्खी यानी कि बीज। तो अगर हम एपिसाइड कर देंगे यानी हम मधुमक्खियों को किल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एविसाइड। एविसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों को मारना इज कॉल्ड एविसाइड। अब एविसाइड कहाँ से आया? आपने एक वर्ड सुना होगा एविएशन। जैसे सिविल एंड एविएशन मंत्री हमारे होते हैं। एविएशन मतलब होता है उड़ान, जो जहाज़ उड़ते हैं ना उसको हम एविएशन कहते हैं, यानी कि जब हवा में कुछ उड़ान भरी जाती है तो उसे हम एविएशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी से वर्ड बनता है एविसाइड। एविसाइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़िया हवा में उड़ती हैं तो वो एविसाइड हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है युक्सोरीसाइड। युक्सोरीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ, यानी किसी के वाइफ को, खुद की वाइफ को मार दो या किसी की भी वाइफ को मार दो, तो ये हो जाएगा किलिंग ऑफ वाइफ यानी कि युक्सोरीसाइड। और हमारा फाइनल वर्ड आज का है लैपिसाइड। लैपिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ पेट्स, यानी किसी भी पालतू जानवर को मारना इज कॉल्ड लैपिसाइड। अभी पालतू जानवर क्या होता है, मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब पालतू जानवर के नाम पे तुम ये मत कह देना कि मैंने गाय पाल ली तो ये मेरी पेट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेट एनिमल वो होता है जिसे हम प्यार से पालते हैं, जैसे कि तोता हो गया, कैट, डॉग, रैट, खरगोश, यानी इनसे हम कुछ स्पेशल काम नहीं लेते हैं, इनको हम बस प्यार से पालते हैं, तो ये हमारे पेट एनिमल्स होते हैं। लेकिन जो गाय, भैंस है, बैल है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ काम निकलवाते हैं, हम इनको फालतू में नहीं पालते हैं। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। और पेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिसे हम प्यार से पाल लेते हैं। ठीक है, तो लैपिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ पेट्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।